उद्योगपव भगवद्यानपव त्रिन्वतितमोऽध्याय। श्री कृष्ण का कौरव पांडवों में संधि स्थापन के प्रयत्न का औचित्य बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। विदुर का ये प्रेम और विनय से युक्त वचन सुनकर पुरुषोत्तम भगवान मधुसूदन ने यह बात कही। श्री भगवान बोले, विदुर जी, एक महान बुद्धिमान पुरुष जैसी बात कह सकता है, विद्वान मनुष्य जैसी सलाह दे सकता है, आप जैसे हितैषी पुरुष के लिए मेरे जैसे से जैसी बात कहनी उचित है और आपके मुख से जैसा धर्म और अर्थ से युक्त सत्य वचन निकलना चाहिए, आपने माता पिता के समान स्नेहपूर्वक वैसी ही बात मुझसे कही है। 1-2। आपने मुझसे जो कुछ कहा है वही सत्य, समयोचित और युक्तिसंगत है। तथापि विदुर जी, यहाँ मेरे आने का जो कारण है उसे सावधान होकर सुनिए। विदुर जी, मैं धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय योद्धाओं के वैरभाव, इन सब बातों को जानकर ही आज कौरवों के पास आया हूँ। 4 अश्व, रथ और हाथियों सहित यह सारी पृथ्वी विनष्ट होना चाहती है। जो इसे मृत्युपाश से छुड़ाने का प्रयत्न करेगा उसे ही उत्तम धर्म प्राप्त होगा। 5 मनुष्य यदि अपनी शक्ति भर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफलता न प्राप्त कर सके तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। 6 इसी प्रकार यदि मनुष्य मन से पाप का चिंतन करते हुए भी उसमें रुचि न होने के कारण उसे क्रिया द्वारा संपादित न करे तो उसे उस पाप का फल नहीं मिलता है। ऐसा धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। 7 अतः विदुर जी, मैं युद्ध में मर मिटने को उद्यत हुए कौरवों तथा सृंजयों में संधि कराने का निश्चल भाव से प्रयत्न करूंगा। 8 यह अत्यंत भयंकर आपत्ति कर्ण और दुर्योधन द्वारा ही उपस्थित की गई है, क्योंकि ये सभी नरेश इन्हीं दोनों का अनुसरण करते हैं। अतः इस विपत्ति का प्रादुर्भाव कौरव पक्ष में ही हुआ है। 9 जो किसी व्यसन या विपत्ति में पड़कर क्लेश उठाते हुए मित्र को यथाशक्ति समझा बुझाकर उसका उद्धार नहीं करता है, उसे विद्वान पुरुष निर्दय एवं क्रूर मानते हैं। 10 जो अपने मित्र को उसकी चोटी पकड़कर भी बुरे कार्य से हटाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता है, वो किसी की निंदा का पात्र नहीं होता है। 11 अतः विदुर जी, दुर्योधन और उसके मंत्रियों को मेरी शुभ, हितकर, युक्तियुक्त तथा धर्म और अर्थ के अनुकूल बात अवश्य माननी चाहिए। 12 मैं तो निष्कपट भाव से धृतराष्ट्र के पुत्रों, पांडवों तथा भूमंडल के सभी क्षत्रियों के हित का ही प्रयत्न करूंगा। 13 इस प्रकार हित साधन के लिए प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मुझ पर शंका करेगा तो भी मेरे मन को तो प्रसन्नता ही होगी और मैं अपने कर्तव्य के भार से उऋण हो जाऊंगा। 14 भाई बंधुओं में परस्पर फूट होने का अवसर आने पर जो मित्र सर्वथा प्रयत्न करके उनमें मेल कराने के लिए मध्यस्थता नहीं करता, उसे विद्वान पुरुष मित्र नहीं मानते हैं। 15 संसार के पापी, मूढ़ और शत्रुभाव रखने वाले लोग मेरे विषय में यह न कहें कि श्री कृष्ण ने समर्थ होते हुए भी क्रोध से भरे हुए कौरव पांडवों को युद्ध से नहीं रोका, इसलिए भी मैं संधि कराने का प्रयत्न करूंगा। 16 मैं दोनों पक्षों का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। इसके लिए पूरा प्रयत्न कर लेने पर मैं लोगों में निंदा का पात्र नहीं बनूंगा। 17 यदि मूर्ख दुर्योधन मेरे कष्ट निवारक एवं धर्म तथा अर्थ के अनुकूल वचनों को सुनकर भी उन्हें ग्रहण नहीं करेगा तो उसे दुर्भाग्य के अधीन होना पड़ेगा। 18 महात्मन, यदि मैं पांडवों के स्वार्थ में बाधा न आने देकर कौरवों तथा पांडवों में यथायोग्य संधि करा सकूंगा तो मेरे द्वारा यह महान पुण्यकर्म बन जाएगा और कौरव भी मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाएंगे। 19 मैं शांति के लिए विद्वानों द्वारा अनुमोदित धर्म और अर्थ के अनुकूल हिंसा रहित बात कहूंगा। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी बात पर ध्यान देंगे तो उसे अवश्य मानेंगे तथा कौरव भी मुझे वास्तव में शांति स्थापन के लिए ही आया हुआ जान मेरा आदर करेंगे। 20 जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह के सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार यदि मैं कुपित हो जाऊं तो ये समस्त राजा लोग एक साथ मिलकर भी मेरा सामना करने में समर्थ न होंगे। 21 वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यदुकुल को सुख देने वाले वृष्णिवंश विभूषण श्री कृष्ण विदुर जी से उपर्युक्त बात कहकर स्पर्श मात्र से सुख देने वाली शैया पर सो गए। 22
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ज्ञानपर्वणि श्रीकृष्णवाक्ये 93 93। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 93वां अध्याय पूरा हुआ। 93। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 23 श्लोक हैं।